Hi guys, this is Shantla Kumar and welcome back to my channel. I know you somewhere. So today's video is gonna be about my friends or subscribers real life paranormal experiences. पहले मैंने शेयर किए थे अपने और एक नेबर के, बट अभी मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो उनके साथ खुद हुए हैं। और ये वीडियो बहुत पहले मुझे बनानी थी बट आई डोंट नो व्हाई मैं भूल गई ये बनाना। सो अभी मैंने सोचा कि मैं इसको फटाफट रिकॉर्ड करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली स्टोरी है वो है दीपक की, जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। आपने अगर मेरे पहले वाले व्लॉग्स देखे तो आपको पता होगा वो कौन है। सो ही यूज्ड टू वर्क एट अ होटल यहीं चंडीगढ़ में ही 2019 में। तो ये कोविड के अराउंड की बात है, जब बहुत कम लोग हुआ करते थे होटल में, इवन स्टाफ बहुत कम होता था, एज अ कस्टमर बहुत कम लोग आते थे। तो उनका काम थोड़ा सा ठंडा ही था उस टाइम पे, तो ज्यादा लोग नहीं थे। और इवन स्टाफ में वो सिर्फ 3 लोग थे। एक वो था रिसेप्शनिस्ट, एक किचन सर्विस के लिए था और एक नॉर्मल सर्विसेज के लिए पर्सन था। तो ये 3 लोग, इन्होंने रात का टाइम था 1-2 बजे का, और इन्होंने अपना डिनर खत्म किया। तो ये लोग रात को चिल करते थे बिकॉज ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते और ज्यादा स्टाफ की नीड भी नहीं होती। तो ये लोग रात को चिल कर रहे थे, अपना बैठ के बातें कर रहे थे, तो इनके पास बहुत फ्री टाइम होता था। तो तीनों में से एक पर्सन को वॉशरूम जाना था। तो उसने बोला कि मैं वॉशरूम होकर आता हूँ और मुझे स्मोक भी करना है, तो मैं वो भी करके आता हूँ। तो दीपक ने कहा ठीक है। और दीपक बोर हो रहा था बहुत ज्यादा बिकॉज उसके पास कुछ करने को ही नहीं था। तो उसने बोला लिसन, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तो वो भी उसके साथ होटल के बाहर चला गया, मेन डोर खोल के। जो किचन शेफ था उसको नींद आ चुकी थी, तो वो सो चुका था। तो इन लोगों ने तो बाहर अपना जाके स्मोक वगैरह किया, जो भी इनको करना था अपना किया इन्होंने खत्म। एंड ही सेड कि रात के 3 बजने को आ गए थे और हम लोग बाहर ही खड़े थे, हम लोग बातें कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन मुझे किसी के रोने की आवाज आई। उसको समझ में नहीं आया कि कोई बच्ची रो रही है या फिर कोई लड़की रो रही है। और उसको आवाज आई तो उसको बहुत वियर्ड लगा, एकदम से रात के 3 बज रहे हैं और उसको एकदम से ऐसे आवाज आ रही है। और वो आवाज एकदम गूंज रही थी, जैसे बहुत पास से ही कहीं से आ रही हो। तो वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने अपने फ्रेंड को भी पूछा कि क्या तुझे भी आवाज आ रही है। तो उसके फ्रेंड ने बोला हाँ यार मुझे भी आवाज आ रही है। तो उसको थोड़ा सा हौसला हुआ कि एटलीस्ट मैं अकेला नहीं हूँ जिसको ये सुन रहा है, उसको भी सुनाई दे रहा है। तो वो 5 स्टोरी बिल्डिंग है, वो जो होटल है ना। तो उन्होंने एक बार चेक करने का सोचा एंड दे वेंट इनसाइड द बिल्डिंग। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि यार हमको चेक करना चाहिए अच्छे से जाके पूरे होटल में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी लड़की के साथ कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो, उसे जरूरत ना हो हेल्प की, तो वी शुड डेफिनेटली गो एंड चेक। तो वो लोग गए, फर्स्ट फ्लोर पे गए। जब वो फर्स्ट फ्लोर पे थे उन्हें ऐसा लगा कि आवाज टॉप फ्लोर से या फिर 4th फ्लोर से आ रही है। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। वो लोग 4th फ्लोर पे चले गए। जब वो लोग 4th फ्लोर पे थे तो उन्हें लगा आवाज 1st फ्लोर से आ रही है। ये चीज उनको बहुत ज्यादा वियर्ड लगी। तो उन्होंने सारे फ्लोर्स चेक किए और उनको कहीं भी कोई भी गेस्ट बाहर नहीं दिखा, उनको किसी के भी रूम की लाइट ऑन नहीं लगी। तो उनको ऐसे वियर्ड लगा बहुत ज्यादा कि यार कोई भी जाग नहीं रहा है, रात के 3 बज रहे हैं और कोई बाहर नहीं है अपने कमरे के, तो ये आवाज आ कहाँ से रही है। बिकॉज वो जहां भी जा रहे थे, वो जिस फ्लोर पे भी जा रहे थे, उनको वहां से आवाज ऐसे लग रहा था बहुत दूर से आ रही है। तो अब होटल में से आवाज नहीं आ रही और इतना बड़ा होटल है, तो इतनी ज्यादा क्लोज आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो लोग डर गए। तो उन्होंने जो अपना शेफ फ्रेंड है उसको जाकर उठाया एंड उससे पूछा कि क्या तुझे भी आवाज आ रही है ऐसे रोने की। तो उसके फ्रेंड ने बोला हाँ यार मुझे भी आवाज आ रही है, तुमने जाके चेक किया क्या। तो उन्होंने उसको बताया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, हमने जाके चेक कर लिया बट कोई भी नहीं है। तो तीनों की हालत खराब हो गई। तीनों ने मेन डोर को लॉक किया और वो वहीं पे ऐसे बैठ गए और सोचने लग गए कि क्या करें। तो वो लोग जैसे बैठे सोच रहे थे कि हम क्या करें, वो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं कि भाई पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन उनको पायल की आवाज सुननी शुरू हो गई और उनकी हालत और खराब हो गई। तीनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ के बैठ गए कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं बैठेंगे। किसी को कुछ भी हेल्प की नीड हो हमें नहीं पता, हम यहीं बैठने वाले हैं। वो चलता रहा, वो लोग पूरी रात सो ही नहीं पाए, वो लोग कुछ नहीं कर पाए, बस उसी जगह पे बैठे रहे, भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। फिर सुबह हुई थोड़ी सी तो वो आवाज आनी बंद हो गई। तो जो दीपक और उसका एक फ्रेंड जो शेफ है, उसको तीसरे वाले बंदे ने बताया
कि जब यहाँ पे काम चल रहा था, लाइट्स लग रही थी, कोई ओकेजन था, छत पे लाइट्स लग रही थी, तो वहां पे लाइट लगाते लगाते एक वर्कर की डेथ हो गई थी। बट उनको ये भी समझ में नहीं आया आज तक कि अगर वर्कर की डेथ हुई थी, वो वर्कर मेल था, तो उनको पायल की आवाज, लड़की की रोने की आवाज क्यों आ रही थी? उनको किसी लड़के के रोने की आवाज आनी चाहिए थी, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए था जो मेल से रिलेटेड हो। वो लोग कोरिलेट नहीं कर पाए, वो फिर भी डर रहे थे उस बात से। बट दिस वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था उस होटल में। उसके बाद ऐसा उनको कभी भी नहीं लगा, उनको कभी ऐसे किसी के रोने की आवाज नहीं आई। उसके बाद सब नॉर्मल था। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है दीपक और ईशान की। आप लोगों को पता होगा कि ईशान कौन है। तो दीपक के साथ आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है बार बार, बट हाँ, ये स्टोरी उन्होंने मुझे बताई थी जो उनके साथ हुई थी। आई वॉज नॉट विद देम। तो रात का टाइम था, ये लोग चिल कर रहे थे, ऐसे गेड़ी मारने के लिए गए हुए थे लेक के बैक साइड पे। अभी बहुत सारे लोग जो चंडीगढ़ में रहते हैं या फिर आसपास के एरियाज में रहते हैं, उन्हें पता होगा कि रात का जो टाइम होता है लेक की बैक साइड में बिल्कुल अंधेरा होता है। बिल्कुल अगर कुछ नहीं भी हो रहा तो आपको ऐसे लगता है कि वहां कुछ तो होगा, तो मत जाओ। बट ये लोग चिल कर रहे थे, ऐसे गेड़ी मारने वहां निकल गए एंड गाने सुन रहे हैं, तो अपना एंजॉय करते हुए ये रात को वहां चले गए। तो दीपक ने थोड़ी सी पी रखी थी उस टाइम एंड ईशान ड्राइव कर रहा था, तो ये उसको वहां लेकर गया एंड ही सेड कि यार मुझे ना सुसु करने जाना है, तो तू गाड़ी में बैठ। तो दीपक ने बोला ठीक है मैं बैठता हूँ। बट उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ऐसे अंधेरा है, अगर भूत या ऐसा कुछ डर ना भी लगे ना, तो वहां इंसान का ही डर बहुत ज्यादा लग जाता है कि कोई आ जाएगा, कोई लूटपाट करने आ जाएगा या कुछ भी ऐसा। तो वो थोड़ा सा डरा हुआ था, बट ही सेड इट्स ओके, गो डू योर बिजनेस। तो ईशान ने बोला ठीक है मैं जल्दी आऊंगा, तू टेंशन मत ले। ईशान ने गाड़ी पार्क की, तो ये थोड़ा सा दूर गया वहां से चल के, और वहां पे बहुत सारे ऐसे झाड़ वाड़ उगे हुए हैं। तो ऐसा इलाका है जैसे थोड़ा सा आगे गांव है, तो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है वो, और लेक का बैक साइड है, तो वहां पे बहुत कम लोग जाते हैं स्पेशली रात को। तो ये लोग वहां पे जाके पार्क करके कार को, ईशान गया पैदल चल के थोड़ा सा आगे घास फूस वाली साइड पे। ही वेंट एंड डिड हिज बिजनेस। जब ये वहां जा रहा था चल के, इसको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ जैसे इसको कोई फॉलो कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसे अंधेरे रास्तों में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई तो पीछे आ रहा है, कोई तो हमें देख रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बट मे बी उसका वहम था या क्या था, बट ही सेड कोई बात नहीं मैं चलते जाऊंगा। और ईशान इतना इजीली डरता नहीं है एंड ही वाज कमिंग बैक। जब वो वापस आ रहा था, पहले तो उसको वहां खड़े होके भी ऐसे लगा कि उसको कोई तो देख रहा है, कोई तो उसके पीछे खड़ा है। एक ऐसे होता है ना हवा का झोंका, ऐसे ऐसे करके निकलता है, उसको वो फील हुआ। और थोड़ा थोड़ा सर्दी का टाइम भी था, तो उसको लगा यार ऐसे कैसे हवा का झोंका एकदम से आ गया। तो उसने ऐसे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था वहां पे। बट ठीक है, उसने अपना काम किया एंड ही वाज कमिंग बैक। तो वो जब वापस आ रहा था ना चल के, उसको अपने ईयर्स में बहुत ज्यादा ना भार फील हुआ। ऐसे लगता है ना कान बंद हो गए हैं हमारे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, बहुत अजीब सा। तो उसको ऐसे लगा और थोड़ा हैवी फील हो रहा था उसको। तो ही वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, मे बी सर्दी है शायद उसकी वजह से हो रहा है, आई डोंट नो। बट ही वाज वॉकिंग। बट जैसे जैसे वो चल रहा था, उसको थोड़ा सा अनईजी फील होना स्टार्ट हो गया था। तो उसने थोड़ा फास्ट चलना स्टार्ट कर दिया गाड़ी की तरफ। एंड उसको ये भी टेंशन हो रही थी कि दीपक गाड़ी में अकेला है, तो वो थोड़ा सा तेज चल के जा रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी को पकड़ा और खोला, उसके कान से ऐसे सन्न करके कुछ निकला। एकदम से ऐसे आवाज आती है ना, खुलता है एकदम से कान। तो ऐसा फील हुआ जैसे कुछ तो उसके अंदर था और वो ऐसे गया बाहर, और एकदम से उसके कान में घंटियां बज रही हैं। एंड ही फेल्ट लाइक, उसको समझ में नहीं आया कि ये था क्या। उसको कुछ दिखा नहीं अपने अराउंड, कोई इंसान भी नहीं था वहां पे उस टाइम पे। आई डोंट नो ये लोग इतनी रात को वहां पे क्या करने गए थे, बट दैट वाज वन एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा इनके लिए अजीब था। स्कैरी नहीं था, बट हाँ अजीब था। ये फटाफट गाड़ी में बैठा, ड्राइव करके वहां से निकला एंड ही वाज लाइक कि हम रात को वहां पे ऐसे नहीं जाएंगे, बिकॉज कुछ पैरानॉर्मल हो ना हो, वहां बहुत रिस्की है जाना। अदरवाइज ऑल्सो कोई लोग आ सकते हैं लूटपाट करने, कोई कुछ भी कर सकता है। तो इट वॉज स्कैरी।
अभी भी ही वॉज नॉट श्योर कि वो क्या था, लेकिन जो भी था रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये रियल स्टोरीज सुन के मजा आया होगा। वन थिंग इज फॉर श्योर, मेरे चैनल पे जो भी आता है वो रियल ही होता है, इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाता। मैं जो भी स्टोरीज लेकर आती हूँ वो किसी ना किसी के साथ हुआ ही है। अगर मुझे ऐसी फेक स्टोरीज बनानी होती तो अब तक मैं इस वीडियो के 10 पार्ट्स निकाल चुकी होती। ऐसा सच में इन लोगों के साथ हुआ है एंड आई एम ग्लैड कि ये लोग शेयर करते हैं मेरे साथ ये स्टोरीज। एंड मैं इस वीडियो का एक और पार्ट बनाऊंगी बिकॉज मेरे पास और भी स्टोरीज हैं, तो मैं उन लोगों की भी स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ। सो स्टे ट्यून। एंड अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं जिस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, या फिर आप लोग मेरे को इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। इट विल बी बेटर अगर आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या देखना पसंद है। सो आई विल वर्क ऑन इट और मैं वैसी ही वीडियोस बनाऊंगी। Until then, take care. I'll see you guys next time. Bye. I know your song.